कुंडली हमारे सामने आती है तो हम शुरुआत कहाँ से करें? पहले क्या देखें, बाद में क्या देखें और किस तरह हम उस निर्णय विशेष पर पहुँचकर ये बताएँ कि ये कारण होने की वजह से आप मतलब इतने सफल होंगे, आपको ये प्रिकॉशंस लेने होंगे? बहुत अच्छी बात है भूपेश जी, चलिए हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। हमें स्टेप समझना है। जी सर। हमें स्टेप समझना है कि हमें सबसे पहले किस चीज को कुंडली में देखना है। सपोज कीजिए कि आप अपनी ही कुंडली देख रहे हैं और उस कुंडली में हमेशा जब भी धन की बात आए तो आपने स्टेप नंबर 1 आपने देखना है लगन का स्वामी। लगन का स्वामी बहुत सारी चीजों को डिसाइड करता है। आपका मस्तिष्क जो भी है वो ही आप हैं। फिर से समझिएगा, आपका ब्रेन जो भी है वो ही आप हैं। और ब्रेन क्या है? ब्रेन वो है जो आपने उसमें डाला हुआ है। ब्रेन कोई खास चीज नहीं है, उसमें जो डालते जाओगे वो उसके अनुसार आपके शरीर को चलाता हुआ जाएगा। जो भी आप डालोगे उसके अनुसार वो आप डालेगा, आपके बॉडी को चलाएगा। आपने ब्रेन को ट्रेन किया है कि मैं हमेशा गुस्से में बात करूंगा, तो अब बॉडी को वो मैसेज देगा हमें हर किसी से गुस्से में बात करनी है। एक सिंपल कंसेप्ट है ब्रेन का। एंड यूर फर्स्ट हाउस इज योर ब्रेन। और हर आदमी जब तक नहीं कमा पाता जब तक ये ब्रेन उसका ट्यून नहीं होता। एक इंसान कितना ज्यादा कमाएगा जितना ज्यादा उसका ब्रेन ट्यून्ड होगा। मैंने डेवलप नहीं कहा, हम सभी का डेवलप बराबर ही है, कुछ रेयर केसेस को छोड़ दीजिए। हम सभी के सभी लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। ये कहीं पर भी नहीं है कि किसी के पास दिमाग ज्यादा है किसी के पास कम नहीं है। दिमाग ना ज्यादा होता है ना कम होता है, सबके पास बराबर सेम रेशो में होता है। अंतर कहाँ है? अंतर केवल हम ही लोग हैं जो डेवलप करते हैं। वो है कि आपने अपने ब्रेन की क्या प्रोग्रामिंग की हुई है। आप जैसे अपने ब्रेन को अपने विचारों से, अपनी लर्निंग से, अपने एक्सपीरियंसेस से आप जैसा उसमें प्रोग्राम किया हुआ है वो आपकी बॉडी को मैसेज करता है। और बॉडी और आपका ब्रेन दोनों मिलकर के एक्शन क्रिएट करते हैं और एक्शन से रिएक्शन आता है। अगर आपका एक्शन सही डायरेक्शन में है तो रिएक्शन भी सही होगा। अगर आपका रिएक्शन ही गलत है, सॉरी एक्शन ही गलत है, तो रिएक्शन भी गलत ही आएगा। तो हमारे को बिजनेस करें, कंसल्टेंसी करें, नौकरी करें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करें, आप कुछ भी करें, आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने ब्रेन को अपने बिजनेस के अनुसार, अपने काम के अनुसार उसे ट्रेनिंग दें। फिर वही ट्रेनिंग आपको मदद देगी। पहले भाव में पावर दो ग्रहों की होती है, मरकरी एंड जुपिटर। ऑलवेज रिमेंबर, मरकरी एंड जुपिटर, ये दो ग्रह फर्स्ट हाउस को ताकत देते हैं। यानी कि अगर आप किसी इंसान के ब्रेन को चेक करना चाहते हो तो आपने
ये जरूर देखना है कि इस व्यक्ति का मरकरी कितना पावरफुल है और जुपिटर कितना पावरफुल है। अगर दोनों पावरफुल हैं, इसका मतलब उसका ऑटोमेटिक फर्स्ट हाउस पावरफुल है। वो व्यक्ति मरकरी के गुण भी अच्छे वाले लेके बैठा है। मरकरी रिलेटेड टू योर ब्रेन, ये ब्रेन बूस्टर का काम करता है। मरकरी आपको आदत डालता है कि आपको बराबर ट्रेनिंग लेते रहना है। जो लोग ट्रेनिंग देते हैं या जो लोग ट्रेनिंग लेते हैं, उनका मरकरी अच्छा होता है। ऑलवेज रिमेंबर, जो सीखना चाहता है, जो इम्प्रूव करना चाहता है, इसका मतलब उसको उसका बुद्ध अच्छा है, जो अंदर से प्रेरित करता है कि सीखना चाहिए। और हम अपने को कहते हैं हम तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमें सीखने की जरूरत नहीं है, कि मैं तो क्लर्क हूं, मैं फलानी चीज क्यों सीखूं। तो इसका मतलब है वो आगे तरक्की नहीं करेगा। आप जिस भी क्षेत्र में हैं, आपको उस क्षेत्र की बराबर ट्रेनिंग लेनी है, बराबर अपने दिमाग की मसाज करनी है। ये खोपड़ी एक ऐसा अलादीन का चिराग है जिसको जितना ज्यादा घिसोगे उतनी बार जिन निकल करके आएगा। इसको बिल्कुल सेफ कर दो कि हमने इसका कोई इस्तेमाल नहीं करना, आपका मरकरी डंप हो जाएगा और आप भी डंप हो जाओगे। अब आप सिस्टम देखिए, ब्रेन से बात हुई, ब्रेन का रिलेशन मरकरी के साथ है और मरकरी का रिलेशन फाइनेंस के साथ है। समझ में आ रहा है बात? ब्रेन का रिलेशन मरकरी के साथ है, मरकरी का रिलेशन फाइनेंस के साथ है और फाइनेंस का अधिपति कुबेर है। अभी हमारा कोर्स मेरा कल से शुरू हो रहा है, मंत्र तंत्र यंत्र वाला, कल 11:30 बजे से। उसमें कुबेर की बात आएगी कि कुबेर धनाध्यक्ष कैसे हैं, कुबेर मंत्र क्या होता है, कुबेर स्रोत क्या है, तो उन सब चीजों के बारे में चर्चा चले। तो आपके लिए ये समझना है ब्रेन, मरकरी, फाइनेंस एंड कुबेर। कुबेर धनाधिपति। अब हमने क्या करना है, हमारा स्टेप क्या, हमें कुबेर के पास पहुंचना, क्योंकि कुबेर के पास धन की चाबी है। कुबेर के पास धन की चाबी है और आपके कोर्स का नाम है वेल्थ एस्ट्रोलॉजी। यानी कि धन का सूत्र ज्योतिष के माध्यम से कैसे समझें। तो पहला सूत्र, एक्टिवेट यूर मरकरी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और भूपेश जी की भाषा में कहूं तो मरकरी को चेक करना है कि वो कितना स्ट्रेंथफुल है। अगर नहीं है स्ट्रेंथफुल तो तुरंत उसको ताकत देने का प्रयास करो। नहीं, उससे पहले आपके अंदर प्रेरणा नहीं आएगी कुछ भी सीखने की, कुछ भी नया करने की। फिर व्यक्ति मजदूरी कर रहा है तो सारी जिंदगी मजदूरी करेगा, कलरगिरी कर रहा है तो सारी जिंदगी कलर रहेगा, आप कुछ भी काम कर रहे हैं सारी जिंदगी वही करेंगे। देयर विल बी नो चेंज। आप जब आप में आगे बढ़ेंगे नहीं तो धन आएगा कैसे? पॉइंट समझे? जब आप आगे खुद ही नहीं बढ़ेंगे तो धन आएगा कैसे? सिंपल सी बात है। और धन आएगा ब्रेन को ट्रेन करके। और ब्रेन को कौन कौन से फैक्टर ट्रेन करते हैं? आपके बचपन के माता पिता जो सारी जिंदगी रहते हैं, पर बचपन में सबसे ज्यादा आपको वो ट्रेनिंग देते हैं। अब वो उनको भी नहीं पता वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, पर वो एक्चुअल में ट्रेनिंग दे रहे हैं आपको।
आपके सगे संबंधी, आपके मित्र दोस्त, आपके स्कूल के सहपाठी, आपके स्कूल के टीचर, आपके एसोसिएट्स, ये सब ट्रेनर हैं। अपने आर पार निगाह रखो। जो भी आपके आसपास बैठता है, जो भी आपके आसपास घूमता है, दे आर ऑल ट्रेनर्स। ये सभी ट्रेनर हैं और हर आदमी प्रयास कर रहा है आपको ट्रेनिंग कर देने के लिए। इंसान को बड़ी खुशी महसूस होती है जब वो दूसरों को ट्रेनिंग देता है। अगर किसी आदमी को आप खुश करना चाहते हो तो सिर्फ एक चीज का वाक्य यूज करा करो, मुझे आपसे जो है सजेशन चाहिए, यू आर सो इंटेलिजेंट, आप मुझे गाइड करेंगे। वो कहेगा भाड़ में गई, परसों तूने कौन सी गाली दी थी, पहले तो तू मैं, ओह ऐसा तो किसी ने मुझे कहा ही नहीं कि आई एम इंटेलिजेंट, मैं तो तरस रहा हूं, अच्छा मुझसे सजेशन चाहिए। आपने उसको बड़ा बना दिया एकदम से। हैं जीजा जी नाराज हो तो साले जी को फोन कर रहे थे, जीजा जी आपसे एक सजेशन चाहिए, और आप तो जानते हो हमारे खानदान में आपके मुकाबले का तो कोई इंटेलिजेंट आदमी है नहीं, अब मैं कहाँ जाऊं। जीजा जी कहेगा यार छोड़, तुम्हारे सारे गिले शिकवे माफ हैं, चलो बात करते। और जीजा जी तो कूद के बैठ जाएंगे उसके कंधे पर और यहां तक कह देंगे भैया मुझसे कोई चाहिए तो बता दे। ये क्या है? एक्चुअली में ब्रेन को समझना है। ब्रेन, हम सब ब्रेन हैं, हम सब क्या है, ब्रेन हैं। और जो ब्रेन को समझता है वो मरकरी को समझता है, और जो मरकरी को समझता है वो फाइनेंस को समझता है। इस संसार में जितना भी अर्थ है, जितना भी फाइनेंस है, जितना भी वाणिज्य है, जितना भी व्यापार है, सब बुद्ध के कंट्रोल में है। उसको बुद्ध गवर्न करता है। जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं वो ड्यू टू पावर ऑफ मरकरी हैं। वो बात अलग है और प्लेनेट भी चाहिए, बट प्राइमरी प्लेनेट इज मरकरी, ऑलवेज रिमेंबर। एक प्लेनेट होता है मरकरी, बाकी स्पोर्टिव होते हैं, स्पोर्ट सिस्टम में होते हैं। तो इस ब्रेन की रक्षा आपने करनी है, एक डिफेंस सिस्टम क्रिएट कर दो। ध्यान रखो आपके आसपास कौन है, और ये ट्रेनिंग दिए बगैर मानेंगे नहीं। अपनी ट्रेनिंग दिए बगैर मानेंगे नहीं। तो ऑलवेज रिमेंबर, रोने वाला है कि हंसने वाला है, पॉजिटिव सोचने वाला है कि नेगेटिव सोचने वाला है। हाँ अरविंद जी। सर जिनका बुध अस्त है, जिनके कुंडली में, वो करेंगे बात, पहले अरविंद जी हम वो कर लें, अभी आऊंगा मैं फटाफट। आज मरकरी एक्टिव है मेरा, चिंता ना करें। सर एक और क्वेश्चन। आपने जो स्ट्रेंथ की बात करी मरकरी और जुपिटर की चार्ट में, तो ये आपके अष्टक वर्ग जो टेबल है उससे निकलता है कि कौन से घर में? सिंपल है अरविंद जी, बहुत सी टेक्निक्स हैं, वो भी मैं बताऊंगा, याद दिला देना अगर मैं भूल जाऊं तो। ठीक है, मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हमें ये समझना है जो हमें ट्रेनिंग देने वाले हैं वो कौन कौन है, उनका ध्यान दीजिए। ये ही सारी गड़बड़ करते हैं, क्योंकि देखिए इंसान अपने प्रति तो कभी गड़बड़ करता नहीं। हर आदमी 100 साल से कम जीने की बात करता नहीं, और वो सोचता है और ऑप्शन मिल जाए तो अपन 150 साल वाले खाने में पहुंच जाए किसी तरीके से। मरना कोई चाहता नहीं, बेस्ट से बेस्ट होना चाहता है, नेम फेम हर कोई चाहता है, दौलत दुनिया भर की चाहता है, पर होता नहीं। क्यों? वाई? क्योंकि वो बेचारा ये नहीं समझ पाता कि जो तेरे आसपास ब्रेन घूम रहे हैं वो तुझ पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं। आपका बुध अस्त हो गया, आपका बुध खराब हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बुध एक ऐसा ग्रह है जिसको एक्टिवेट किया जा सकता है, बशर्ते आपको एक्टिवेट करना आता हो। सिंपल सी बात है। उसे किस व्यक्ति से ट्रेनिंग लेनी होगी, सिर्फ उसने ये सिलेक्शन करना है।
जो कामयाब है अपने फील्ड में, बस वो अपने आप को उसके भरोसे सौंप दे, अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं करे, क्योंकि अपना तो सिस्टम चलता ही नहीं भाई। अपना सिस्टम तो कुंडली में कमजोर पड़ा है, तो अपन खुद का क्यों इस्तेमाल करें भाई। अपना मोबाइल है, वो इतना बढ़िया काम करता ही नहीं है, पर अपना खास आदमी है, वो कहता तू चिंता मत कर, तेरे को जब भी जरूरत होगी मैं मेरा मोबाइल दूंगा, अपने का मत इस्तेमाल कर, मेरे पास 1 लाख रुपए वाला मोबाइल, चला तू इसको फ्री। तो वाई, खुद का क्यों इस्तेमाल करना। और हम तो फिर हम ही हैं, क्योंकि हमारे जिंदगी में एक सबसे बड़ी कमजोरी है मैं। जो भी कुछ हूं मैं हूं, जो भी कुछ करूंगा मैं करूंगा, एंड आई एम परफेक्ट। हर आदमी बेवकूफ है, हर आदमी बस पूछो मत, गाय भैंस बकरी की तरह घूमता फिर रहा है, इसको अकल नहीं है, उसको अकल नहीं है, और हम सबके ऊपर क्रॉस लगाते चले जाते हैं। ये सब बेवकूफों की जमात है, और हमें लगता है हम बेवकूफों के बीच में फंस गए। जितने भी गरीब आदमी है, जितने भी धन ज्यादा नहीं कमा रहे हैं, उनका पहला एक्सक्यूज माता पिता अच्छे नहीं मिले, भाई बहन बदमाश थे, मुझे लूट लिया, मित्र तो बस पूछो मत धोखेबाज थे, बॉस 1 नंबर का हरामी था, वाइफ बस पूछो मत। फिल्म देखी थी ना, वही कौन सी फिल्म, अभी एक फिल्म आई थी रूही, बस वो वाली है। और ये जो है फलाना है, वो ढिकड़ा है, और मैं ऐसे बुरे लोगों में फंस गया हूं, मेरी जिंदगी में तरक्की नहीं हो रही है, मेरी उन्नति नहीं हो रही है, क्योंकि मैं गलत लोगों के बीच में फंस गया। अगर मुझे अच्छा मौका मिलता तो मैं ये कर देता, अगर मुझे देश में मौका मिलता कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं तो मैं देश की अल्टा पलटी कर देता। सोचते हैं ना हम लोग, क्यों सोचते हैं, हम ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, हम अपने ब्रेन को ओवर एक्टिव मान के चलते हैं, कभी नहीं सोचते अरे ये मशीन पे क्यों ओवर कॉन्फिडेंस कर रहा है, ये तो डमडमा चलती नहीं रहा तेरा, अगर चलता तो उसके रिजल्ट आते। बहुत सारे लोग इस बात के कारण, उन्हें फाइनेंस मैनेज नहीं करना आता, बात तो छोड़ दो, उनको आप पेमेंट ही दे दो, आप आपने किसी को खराब करना हो, 1-2 करोड़ रुपए पकड़ा दो, बस वो दारू पी के पड़ा रहेगा, वो एक बड़ी खाड़ी का गाड़ी खरीदेगा, एक बढ़िया कुछ और खरीदेगा, और अपने पी के दारू पड़ा रहेगा, कर लो क्या कर लोगे आप। और वही आदमी जिसका ये काम करता है ब्रेन, उसको आप 5 लाख भी पकड़ा दोगे तो 50 लाख खड़ा कर देगा, क्योंकि वो मरकरी की ताकत को जानता है, वो मरकरी का इस्तेमाल करना जानता है। पर मरकरी का इस्तेमाल कैसे होगा, राइटिंग 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 राइटिंग। ऑलवेज रिमेंबर, आपका पेन आपका मरकरी है, आप बार बार ट्रेनिंग्स लीजिए और उन लोगों से ट्रेनिंग लीजिए जो आपसे मच मोर इंटेलिजेंट है या अपने फील्ड के मास्टर है। आपने उनको ऐसे पकड़ लेना है, किसको, मास्टर को। पर हमारे साथ समस्या क्या होती है, वहीं पर एक ग्रह है बृहस्पति, वहीं पर एक ग्रह बृहस्पति, और बृहस्पति और बुध की आपस में बनती नहीं, अपोजिट है, विचार ही अपोजिट है जुपिटर के। बृहस्पति और बुध की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। थोड़ा सा भी नॉलेज होते ही हमें लगता है हम तो बॉस बन गए बाबा, अब हम बॉस हैं, अब हमें कौन पकड़ेगा, अब गुरुजी की जरूरत नहीं है। और मरकरी ऑलवेज रिमेंबर पारा है, पारा थोड़े से टेम्परेचर से ऊपर चढ़ जाता है, थोड़े से टेम्परेचर को डाउन करने से डाउन आ जाता है, फ्लैक्चुएशन में यूं होता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इसलिए तो हर एक की लाइफ में धन ऊपर नीचे होता रहता है,
व्यापार हर एक समय ऊपर नीचे होता रहता है। तो आपने मरकरी को समझना, आपने मास्टर को पकड़ लेना ऐसे। अरे ये, और हर इंसान को ये कब समझेंगे? जब हम हर इंसान को एक खोपड़ी समझेंगे। जब भी कोई दिखाई दे उसे एक खोपड़ी समझो कि ये भी एक खोपड़ी है? कई बार हम कहते हैं ना, अरे यार इसकी तो खोपड़ी खराब है, मतलब इसका मतलब एक इंसान खोपड़ी है। आपने अपने से ऊपर की टैलेंटेड खोपड़ी को पकड़ लिया। आप जैसे लोगों के बीच में बैठते हो उनके ग्रह आप पर इंपैक्ट डालते हैं। अगर वो नेगेटिव इंपैक्ट डालते तो पॉजिटिव भी तो डालते हैं। मरकरी का रतन जो होता है, पन्ना होता है, एमरल्ड, सबसे छोटी उंगली में या रिंग फिंगर में डाल लो। ब्रेन को ठंडा रखना है। अग्रेशन दुश्मन है, ब्रेन का दुश्मन है अग्रेशन। तो क्या नहीं करना? गुस्सा नहीं करना। इट्स वेरी हार्मफुल फॉर द ब्रेन। इवन इतना ज्यादा हार्मफुल है, कभी कभी तो ये ब्रेन से मैसेज लेने ही बंद कर देता है। और बंदा क्या कहता है? जो होगा देखा जाएगा, बाद में सोचेंगे, अभी तो कूट लेते हैं इसको, पीट लेते हैं इसको, जो होगा देखा जाएगा। फिर बाद में सोचते हैं यार हो तो गई गड़बड़, अब तो परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। फिर लोग कहते हैं तू बेवकूफ था, तूने सोचा नहीं। अरे भाई दिमाग ही काम नहीं कर। हम कहते हैं हम दिमाग ही काम नहीं करा, पता तो था पर दिमाग काम नहीं करा, गुस्से में मेरा दिमाग ही काम नहीं करता। बहुत सारे लोगों से सुना होगा। गुस्सा क्या है? गुस्सा इज मार्स, मंगल है वो। अगेन मार्स इज द एनिमी ऑफ द मरकरी। दुश्मन को पहचानिए, फाइनेंस के दुश्मनों को पकड़ना शुरू कीजिए। फाइनेंस के दुश्मन कौन कौन है? फाइनेंस मरकरी है आपका, और फाइनेंस के दुश्मन कौन कौन है उनको संभालना, समझना शुरू कर दीजिए। आपको अपनी वेल्थ के बारे में बहुत जानकारी हो जाएगी। तो आपने क्या समझा? दुश्मन है मंगल। मंगल कहता है यार मैं आई एम बोल्ड, डरना काहे का? मरना है, सभी को मरना है, एक बार में मर जाएंगे, या तो आर होगा या पार होगा। और लड़ाई में कभी गणित नहीं लगाया। ये मंगल वालों का कोड है। आपने भारत पाकिस्तान के युद्ध में देखा, कहां सामने 2000 सैनिक और अपने पास 120 सैनिक। उन 120 सैनिकों के लीडर को कहा जाता है कि तुम 120 हो और सामने से 2000 आ रहे, आप चौकी छोड़ दो और पीछे आ जाओ। क्या वो चौकी छोड़ के पीछे आए? 2000 और वो 120। वो कहते हैं जो कुछ हो जाए देश के लिए लड़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। देखिए एक आदमी को मौत सामने दिखाई दे रही है और वो कहता है मैं लड़ूंगा। इसे कहते हैं पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति, जो कि मंगल में कूट कूट करके भरी हुई है। अगर आप बहुत पैट्रियोटिक हैं, आपका मंगल बहुत हैवी है, तो हमें बड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। व्यापारी हमेशा घूमता रहता है, ऑलवेज रिमेंबर। और पैट्रियोटिक आदमी कभी दूसरे देश में जाके राजी नहीं। इसलिए फौजी आदमी जो है ना, उसको कहो चाहे चीन चला जा, अमेरिका चला जा, कनाडा जा, खेती करूंगा। कभी फौजी से बात करो, रिटायर होके क्या करेगा? खेती करूंगा गांव भाई, दुकान करूंगा, दूध की डेयरी लगाऊंगा, भैंस पाल लूंगा, गाय पाल लूंगा, पोल्ट्री फार्म खोल लूंगा, है मछली को पाल लूंगा। समझ रहे बात? उनके आइडियाज बिजनेस के होंगे, बट आइडियाज ऐसे होंगे कि मैं अपने घर में चले जाऊं, मैं हिंदुस्तान में रह जाऊं। यार तू अमेरिका भेज दूं भाई, क्या करेंगे अमेरिका में जाके?
भाई बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम तो हिंदुस्तान में रहेंगे। मरकरी का कंसेप्ट अलग है, वो कहते हैं पूरा वर्ल्ड आपका है, क्यों नहीं जाएंगे। वो दिमाग लगाता है टोटल दुनिया में कितने कंट्रीज हैं, हर कंट्री में अपना ऑफिस होना चाहिए, हर कंट्री में अपनी ब्रांच होनी चाहिए, हर कंट्री से हमारे ट्रेड होना चाहिए। मैंने अभी क्या बोला, ऑल ट्रेड्स अंडर द मरकरी। अब मरकरी बढ़िया है तो वो क्या करेगा, वो कहेगा यार मेरी पहले बताओ पैसा किस देश में बनता है, बाद में दिमाग लगाएंगे। फिर वो कोई उसे बता दे यार फलाने देश में फलानी चीज की कमी है, अगर तू सप्लाई कर दे तो दब के कमाइए। कब जाएगा, वो कहता अभी टिकट करा देता हूं, तू तो ये बता कि हाँ है कुछ, हाँ है, पैसा कमेगा, हाँ जी पैसा कमेगा, बस तो चलते। मेरा कहने का फौजी से मतलब सिंपल इतना है, गलत कोई नहीं होता, अपनी अपनी जगह, अपनी अपनी जगह सब ठीक है। मर्करियंस आर द वेल्थ क्रिएटर्स, आपके देश को मर्करियन चलाते हैं, सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, सबसे ज्यादा रोजगार देते हैं, लाखों लोगों को रोजगार देते हैं, फैक्ट्रियां चलती हैं, ट्रेड्स चलते हैं। कितने लोगों को रोजगार मिलता है, और किन लोगों को रोजगार मिलता है, जिनका मरकरी वीक है, वो रोजगार लेते हैं, वो नौकरियां लेते हैं। और मरकरी ठीक भी है और वो ठीक से इस्तेमाल करना नहीं जानते, तो उन मरकरी के लिए काम करते हैं जो मरकरी अपना फुल एंड स्ट्रॉन्गनेस के साथ काम करते हैं। देखिए मरकरी का अच्छा होना एक और बात है, और मरकरी का सही इस्तेमाल करना दूसरी बात है। मेरे पास AK-47 राइफल हो सकती है, पर चलानी नहीं आती। अब बताओ क्या यूज होगा उसका, देयर इज नो यूज। इसी प्रकार से जन्म कुंडली में आपका बुध ग्रह है तो अच्छा, आपने अरे वाह इट्स वेरी नाइस वेरी गुड। ऑलवेज रिमेंबर, जिस प्लेनेट का इस्तेमाल बंद कर दोगे वो प्लेनेट आपका कम एक्टिव हो जाए। बिल्कुल ये थ्योरी उसी प्रकार से है जैसे आपके शरीर की थ्योरी है। शरीर के जिस अंग का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, कम कर देंगे, वो अंग भी धीरे 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 काम करना बंद कर देगा। इसी कारण से एक्सरसाइज नाम की चीज बन गई हमारे देश, योगा बन गया। हमारे साधु सन्यासी क्या कहते हैं, भाई काम तो तुम्हें कुछ है नहीं, चेले तुम्हारे पास बहुत हैं, तो ये तो रोगी हो जाएगा शरीर, तो क्या करें। उन्होंने कंसेप्ट बनाया डेली योगा करना है, तो हमारा हठ योग बना। और हठ योग का पहला कंसेप्ट देह शुद्धि, शरीर की शुद्धि करो, और उसके लिए हमने एक्सरसाइज बना दी। क्यों बना दी, हर अंग काम करता रहे। दिमाग का इस्तेमाल बंद कर दो, दिमाग बंद हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत चल भी रहा है तो वो भी बंद हो जाएगा। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, जिस चीज को आप इस्तेमाल नहीं करेंगे वो ढंग से आपको रिजल्ट भी नहीं देगी। तो मुद्दा ये नहीं कि आपका मरकरी वीक है, कि मुद्दा ये नहीं कि आपका मरकरी बहुत अच्छा है, मुद्दा ये है कि मरकरी का आप इस्तेमाल कितना अच्छा करने जानते हैं। मुद्दा ये है, पहले तो तमन्ना बनाइए, गोल बनाइए कि हाँ मुझे अचीव करना है, इस चीज पे तो एग्री हुई। अब ये कौन एग्री करवाएगा आपको, लगन का लॉर्ड आपको एग्री करवाएगा। ये काम लगन के लॉर्ड का है। लगन का लॉर्ड आपके अंदर थॉट्स क्रिएट करता है, वाइब्रेशंस क्रिएट करता है। थॉट्स की एवरी थॉट्स हैव द वाइब्रेशंस। अब वाइब्रेशंस लो आएंगे कि हाई आएंगे,
ये लगन का लॉर्ड डिसाइड करेगा। लगन का लॉर्ड यदि केंद्र में बैठा है, बड़े पावरफुल उसके अंदर वाइब्रेशंस आएंगे। लगन का लॉर्ड अगर केंद्र, यानी लगन का लॉर्ड लगन में बैठा है, लगन का लॉर्ड 4th हाउस में बैठा है, लगन का लॉर्ड 7th में बैठा है, लगन का लॉर्ड 10th में बैठा है, तो पावरफुल थॉट्स आएंगे, पावरफुल वाइब्रेशंस आएंगे। वो कहेगा कुछ भी हो जाओ, करूंगा, अचीव करूंगा। वो उसी तरह के बच्चे की तरह है जो बच्चा जब चलना सीखता है तो बार बार गिरता है, बार बार अपने आप ही खड़ा हो जाता है, गिरता है खड़ा हो जाता है, गिरता है खड़ा हो जाता है। ऐसे ही ये लोग होते हैं। ऐसा नहीं कि जिनका केंद्र में वो गिरते नहीं है, बहुत बार गिरते हैं ये लोग, पर ये गिरने से उठना नहीं शुरू पर छोड़ते, गिरेंगे जब जब फिर उठेंगे। यही लगन के लॉर्ड की केंद्र में होने की ताकत है। अब लगन का लॉर्ड पंचम में आ गया, नवम में यानी त्रिकोण में आ गया। वो कहते हैं यार देखो गिरना पड़ना इन चक्कर में नहीं पड़ना। बोले क्या, एक मास्टर ढूंढो जो हमें चलना सिखा सके, जो हमें गिरने ही ना दे। दे डू स्मार्ट वर्क। वो हार्ड वर्क में यकीन नहीं रखते, वो स्मार्ट वर्क में यकीन रखते हैं। वो कहते ऐसा दिमाग लगाओ कि गिरना ही ना पड़े, ऐसी योजना बनाओ जिसमें लॉस ही ना हो। तो लगन का लॉर्ड पंचम एंड नवम पूरा डिफेंसिव खेलना सिखा देते। वो कहते हैं डिफेंस के मास्टर हो जाओ, डिफेंसिव खेलने के मास्टर हो जाओ, तुम पर कोई अटैक ना कर सके, बात खत्म, तुम्हारे पैसे को कोई ना ले जा सके। अब यहां दो अंतर हो गए, लगन का लॉर्ड केंद्र में है, ये पैसा लूज कर जाते नो डाउट, पर ये हार नहीं मानते। और लगन का लॉर्ड त्रिकोण में है तो ये पैसा भी लूज नहीं करते और बार बार गिरते भी नहीं, दोनों ही बातें। इसीलिए इसे इंटेलिजेंट योग बोला जाता है। यार ये तो इंटेलिजेंट लोग हैं। अब क्या मतलब, क्या धन इन्हीं के पास आएगा? नो, परमात्मा ने ऑप्शंस बहुत बनाए हैं आपके पास। अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप गरीब मरते हैं तो प्रॉब्लम है। तो आपके अंदर प्रॉब्लम है, आपकी ट्रेनिंग ढंग की नहीं हुई। परमात्मा, जब आप इसको पढ़ेंगे ना कोर्स को, आप हैरान होंगे, परमात्मा ने बहाना बनाने का मौका ही नहीं दिया। वो कहते मैंने हर जगह ऑप्शन दिया। लगन का लॉर्ड सेकंड में आ जाए तो थॉट्स ही पैसे के आएंगे, पैसा 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 पैसा। पर पैसे का सूत्र क्या कहता है? पैसे का सूत्र कहता है पैशन के पीछे भागना है, पैसे के पीछे नहीं भागना। बस वो यही गलती कर देता है। जिनका भी लगन का लॉर्ड सेकंड में होता है वो हमेशा पैसा दिमाग में चलता रहता है, और सूत्र अलग है। चेज यूर पैशन, ये सूत्र है। अपने पैशन को चेज करो। चेज योर हैप्पीनेस, आपको जिस काम करने से खुशी मिलती है उसका पीछा करो। पैसा उसके पीछे आएगा, डायरेक्ट नहीं आएगा, पैसा उसके पीछे घूम के आएगा। और जो आपका पैशन है वो आपकी आर्ट है, जो आपका पैशन है वो आपकी आर्ट। वो कुछ भी हो, चाहे आपका मैथ भी आपका पैशन हो सकता है, फोटोग्राफी पैशन हो सकता है, ज्योतिष आपका पैशन हो सकता है, टीचिंग आपका पैशन हो सकता है, कोचिंग आपका पैशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जिस काम को करने पर आपको आनंद आता हो, दैट्स मीन योर पैशन। अब पैशन के पीछे लग जाओ, ट्रेनिंग 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 ट्रेनिंग, अपने फील्ड की कहीं से भी आ रही है, आने दो आने दो आने दो। किसको पकड़ना है? हमसे बहुत जो एक्सपीरियंस्ड आदमी है उसके पैर पकड़ने, गर्दन नहीं पकड़नी।
हम आजकल इंडियन थोड़े बदमाश हो गए, गर्दन पकड़ लेते हैं उसकी, पैर पकड़ना है। जुपिटर बृहस्पति, उसके पास धन का, वो क्या कहता है, वो कहता है बैंक में पैसा कितना रहेगा, आई विल डिसाइड। बुध कहता है पैसा घुमा घुमा के लाना कैसे, आई विल डिसाइड। लोगों की जेब से पैसे कैसे निकालना, आई डिसाइड। ये मरकरी का कोट है, वो आपको नॉलेज देता है लोगों की जेब से पैसा निकालना कैसे, जिसे हम सेल्स कहते हैं, जिसे हम मार्केटिंग स्किल्स कहते हैं, जिसे हम कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं, वो मरकरी है। पर जुपिटर कहता है पैसा तो तू घुमा फिरा के लिया है, पर बैंक की चाबी मेरे पास रहेगी। इसमें कितना पैसा रहेगा, आई डिसाइड। कितना नहीं रहेगा, ये मैं डिसाइड करूं। और उसके लिए नॉलेज बहुत बड़ी पावर है, और नॉलेज कम्स फ्रॉम द जुपिटर, बृहस्पति से नॉलेज। अब खाली मरकरी भी कुछ नहीं करेगा। अब हमारे पराशर ऋषि और आगे बढ़ते हैं, वो कहते हैं तुमने चालाकियां तो सीख ली, मीठा बोलना तो सीख लिया, बट अभी तुम खाली घड़ा हो। रिमेंबर, जो खाली घड़ा होता है वो मरकरी है। आपके घरों में पॉट होता है ना पहले, मिट्टी के बर्तन, आजकल तो चलो रिवाज नहीं है, पर हम लोग इतने भी नए नहीं है कि हमने घड़ा नहीं देखा हो। आज भी लोगों के घरों में घड़े होते हैं। जो खाली घड़ा होता है ना, वो बुध ग्रह है, इसलिए खोपड़ी भी बुध ग्रह है। और अगर ये खाली है तो शैतान की खोपड़ी है। ऑलवेज रिमेंबर, शैतान की खोपड़ी है। इसलिए घड़ा वही अच्छा जिसमें कुछ ना कुछ पड़ा है, घड़ा वो अच्छा जिसमें कुछ पड़ा है, और अच्छी चीज पड़ी है तो अच्छा काम होगा। मैंने बताया था ना, आपकी खोपड़ी में क्या पड़ा है, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। ऋषि कहते हैं इसमें जुपिटर आना चाहिए, नॉलेज आनी चाहिए। कैसी नॉलेज? बम बनाने की भी तो नॉलेज होती है, मारने की भी तो कला होती है, किसी को जहर देने की भी तो कला होती है। शुद्ध विचारों की नॉलेज आनी चाहिए। आपके अंदर उठने वाले शुद्ध विचार बृहस्पति हैं, साक्षात बृहस्पति हैं। वो आपके अंदर शुद्ध विचार है, वो विचार विस्तारवादी हैं, वो आपको विस्तार देते हैं, वो आपके विचारों का फैलाव है, वो सभी लोगों को शामिल करते हैं अपने पास, संगठन करता है, वो संगठन करता है, कुशल संगठन करता है, सभी को जोड़ के रखते हैं। एक प्रकार के बॉन्ड है। पैसा वन टाइम कमाना कि ऑलवेज कमाना? बताइए, पैसा वन टाइम कमाना होता है कि ऑलवेज कमाना होता है? ऑलवेज। ऑलवेज। ग्राहक एक बार चाहिए कि बार बार चाहिए? बार बार। अब बार बार कौन लेके आएगा? बार बार तो बृहस्पति लेके आएगा। मरकरी ने तो वन टाइम दे दिया आपको, अरे भाई ये ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर, पैसा आ जाएगा, पर वो आगे जिम्मेवारी नहीं ले रहा कि बार बार आएगा। प्लान बना दिया, आपको ज्योतिष सिखा दिया। ये मरकरी का काम है कि आप बुक्स पढ़ रहे हो, रीड कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, मेमोराइज कर रहे हो। मेमोरी इज आल्सो पार्ट ऑफ द मरकरी। पर मुद्दा ये मेमोराइज करा क्या है, ये भी तो मुद्दा है। आप शेरो शायरी भी तो मेमोराइज कर सकते हैं, आप मुंशी प्रेमचंद की कहानियां भी तो मेमोराइज कर सकते हैं। आपने मेमोरी में डालना है भाई, मेमोरी का एक स्पेस है, आपके लैपटॉप में एक स्पेस है। अब आप उसमें कुछ भी डालें, 3-3 घंटे की 500 मूवी डाल दें, आप ढूंढे सारा दिन बैठे देखते रहिए मूवीज।
और आप बहुत नॉलेज भरे सेशन भी डाल सकते हैं। आप सुनील वशिष्ठ के वीडियोस भी डाल सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। और आपके पास है कि आप वो भटकती आत्मा, प्यासी आत्मा वाली वीडियोस भी डाल सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास है। अगर आपका जुपिटर अच्छा होगा तो वो हमेशा शुद्ध विचार देगा, और विचार तरक्की के देगा, उन्नति के देगा, प्रगति के देगा, विस्तार के देगा, एक्सपेंशन के देगा, कि तुम एक से अधिक हो जाओ, तुम अपने जैसे कई बना दो। एक टीचर जब लोगों को पढ़ाता है तो वो टीचर भी बन जाता है, वो टीचर भी बना रहा है। समझे स्टेप को? मरकरी जुपिटर फर्स्ट हाउस, फर्स्ट स्टेप। अब बात ये है सर जुपिटर की बोलिए सर जुपिटर की रेमेडी भी जैसे मर्क्यूरी की आपने बताई, लिखो, या फिर बहुत सारी आपने बीच बीच में रेमेडी बताई, तो जुपिटर को एक्टिवेट करने के लिए भी कोई स्पेसिफिक रेमेडी है? सबसे बढ़िया है वो हम अभी साथ साथ लिख लेंगे, रेमेडी जुपिटर को एक्टिवेट करने की। हाँ, वो हम लिख लेंगे साथ साथ। सबसे अच्छा है अच्छी बुक्स के बीच में रहो, अच्छे लोगों के बीच में रहो, विद्वान लोगों का सम्मान करो, सुनील वशिष्ठ की हमेशा रेस्पेक्ट करते रहो। ये सब रेमेडी का पार्ट है। बाकी मंदिर जाओ, धर्म कर्म में विश्वास रखो। ये हमारा पहला स्टेप क्लियर हुआ धन का। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पार्ट है 7th हाउस एंड द वीनस। पहला पार्ट था मरकरी फर्स्ट हाउस, जुपिटर फर्स्ट हाउस। देन सेकंड पार्ट 7th हाउस एंड वीनस। कौन मजबूर करता है आपको कमाने के लिए? अब उस पॉइंट पे आएंगे। कौन मजबूर करता है हमें कमाने के लिए? कमाना कौन चाहता है इस जमाने में? इतनी मशक्कत करके, मार पिटाइयां करके, मार काट करके, कत्लो गारद करके कौन कमाना चाहता है? सुबह से लेकर के शाम तक कौन अपने बाल उड़ाना चाहता है भरी जवानी में? कौन अपनी आंखों पे ऐसे चश्मे लगवाना चाहता है? कौन चाहता है बाबू? कोई नहीं चाहता। पर आपकी कुंडली में एक भाव है, वो कहता है चाहे मर जा पर कमा। That is called 7th house। ये बड़ा भयंकर है, क्योंकि टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम में जितना मर्जी डालो अगले दिन पचा देगा। कहेगा ला ये क्या? फिर कहेगा ला अरे कल ही तो डाला था ना ना, ला और ला और ला और ला। 7th हाउस इज योर डे टू डे इनकम। उसने क्या करा? उसने वो पावर है कि कमाना तो बेटा डेली पड़ेगा। सुन ले बात। अगर 5 दिन छुट्टी मार के आया तो 5 दिन ज्यादा कमाना पड़ेगा। कमाना तो पड़ेगा। ये तो बहाना है कि हम शादीशुदा हैं। ये बहाना है, शुद्ध बहाना है कि हम शादीशुदा इसलिए कमाना ना। मैं नहीं मानता। अरे शादीशुदा है या नहीं है, पेट तो है तेरा। पेट को कहां लेके साइड में हो जाएगा तू? पेट तो भरेगा, खुद का तो भरेगा। इसीलिए ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आपका, जो आता है वो 7th भाव यूरिनरी सिस्टम। 7th भाव आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। 7th गड़बड़, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़। अब 7th भाव का कारक ग्रह है शुक्र, वीनस, एंड वीनस इज योर लस्ट।
चाहत, इच्छा, ये चाहिए वो चाहिए, क्यों चाहिए? हमें अच्छा बनना है, हमें अच्छा दिखना है और लोगों को जलाना है। सिंपल सी बात, सिंपल कंसेप्ट। अच्छा बनना है, अच्छा दिखना है, औरों को जलाना है। हमें ये दिखाना है हमारे पास सब कुछ है, मेरे पास बड़ी गाड़ी, मेरा कुर्ता सबसे महंगा, मेरी घड़ी सबसे महंगी, मेरे अंदर जो चैन लगाई हुई है वो सबसे महंगी, अंगूठी मेरी सबसे महंगी, आई वियर डायमंड रिंग्स। अरे तुम तो चांदी का छल्ला पहन के बैठे हो बाबू। मैं अमीर कैसे दिखूंगा? जब तक डायमंड नहीं पहनूंगा, जब वो बड़ी बड़ी चेनें नहीं पहनूंगा, हैं, गोल्ड फ्रेम का चश्मा नहीं होगा, मुझे कौन अमीर मानेगा? और अमीर दिखने का जो मजा है वो बड़ा गहरा है। दैट इज अ वीनस, वीनस, वीनस। और वीनस दो जगह है, परमानेंटली। आपकी जबान, जीभ, टंग जो हमेशा कहती है और सारी जिंदगी कहती है अच्छा अच्छा आना चाहिए, अच्छा अच्छा, टेस्टी टेस्टी फूड आना चाहिए। आजकल कई लोग बेचारे कड़वा का काढ़ा पी रहे ना, सुबह सुबह चाय तो बंद हो गई, अब डर के मारे पी तो रहे हैं बेचारे। फिर वो भी याद करते हैं कभी तो आएंगे दिन लौट कर, फिर बाहरे आएंगे जब काढ़े की जगह चाय पिया करेंगे। आजकल हो रहा है ना, आजकल जबान को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, शुक्र ग्रह को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, ये टाइम शुक्र के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो कह रहे यार क्या उल्टी सीधी चीजें हैं, गिलोय का काढ़ा पी लो जी, गिलोय को, अब गिलोय कड़वी इतनी है कि पूछो मत, नीम तो था ही था, गिलोय तो उससे भी। अब बंदा क्या करे? दूसरा परमानेंट जगह है आपकी जनेंद्रियां। दोनों को सुख चाहिए, जीवा को भी सुख चाहिए, जनेंद्रियों को भी सुख चाहिए। जनेंद्रियों को सुख चाहिए मैथुन का, और जबान को टेस्ट चाहिए अच्छे फूड का, डिलीशियस फूड, कॉन्टिनेंटल फूड, डिलीशियस फूड का जो मर्जी नाम दे लो, मीठे रसदार फल, महंगे महंगे आइटम्स। अब ये तो डेली रूटीन में चाहिए भाई, इनका क्या करेंगे? अमीर बन के क्या करोगे? अच्छे अच्छे फ्रूट्स खाएंगे। आदमी अमीर बनते क्या करता है? फ्रूट्स पे आ जाता है, फिर ड्राई फ्रूट्स पे आ जाता है। फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स, क्या अंतर है एक अमीर में और गरीब के खाने में? गरीब अनाज पर होता है, अमीर फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स पे होता है। और फ्रूट्स का जो रस है दैट इज वीनस, यानी उस रस को प्राप्त करने के लिए हम भागते हैं, कमाते हैं, हम दौड़ते हैं। हम इसीलिए दौड़ लगा रहे हैं कि हम अपने शुक्र को खुश करते हैं। शुक्र कौन है? आपके घर में पड़ा हुआ सोफा, आपके घर में लगा हुआ बहुत बढ़िया एलईडी टीवी, आपके घर में लगा हुआ ये अपना एसी, ऑल आर लग्जरी, ऑल लग्जरीज आइटम्स कम्स अंडर द वीनस। इतना शुक्र शानदार, उतना ही चीजें शानदार। सिंपल सी बात। जितना आप, हम सभी चाहते हैं हम अपनी जिंदगी में लग्जरी, चारों तरफ लग्जरी। अब उस लग्जरी के चक्कर में शुक्र बड़े फेर में आ गए। शुक्र डायरेक्ट धन की बात नहीं करता, शुक्र तो आलसी आदमी है, वो तो आलसी है, पर परम ज्ञानी है। क्योंकि मर्त संजीवनी विद्या का मंत्र उसी के पास है। ये मर्त संजीवन विद्या क्या है? जो इंसान को मरने ना दे, वही मर्त संजीवन।
संजीवनी बूटी की तरह। यानी शुक्र कहता है रेजोनेट योर बॉडी। आपको जवान ही रहना है, भरसक प्रयास करना है कि जवान रहना है। वीनस, अब बंदा सोचता है यार जवान रहेंगे तो क्या करें? डॉक्टर कहेगा अच्छा खाओ। क्या कहेगा? अच्छा खाओ। अच्छे में क्या खाएं? यार फ्रूट्स खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ। आ गया शुक्र। शुक्र आपके अंदर विचार देता है सदा जवान बने रहने का, एवर यंग, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव। अब फिर हमारे यहाँ तो मुख कायाकल्प केंद्र भी होते हैं। मुख कायाकल्प केंद्र समझते हो? जहाँ पे मुख होटे को बहुत अच्छे से ब्यूटी पार्लर। बंदा कहता है भाई खाने से तो मामला सुधर नहीं रहा है, कितना खाएं? ड्राई फ्रूट्स खाते हैं कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, क्यों? हर एक से पचता नहीं ना। तो बंदा कहता है यार इतनी मेहनत करेंगे खाने पीने पे, इससे बेटर है कायाकल्प केंद्र में जाया जाए। तो फिर वो कायाकल्प केंद्र में पहुंच जाते हैं। उसमें भी तो पैसा लगता है। फिर वो मसाज सेंटर वाले बुला लेते, केरला वाले, कि हम आपकी बॉडी को बिल्कुल साफ सुथरा बना देंगे, आपकी बॉडी में काढ़े डालेंगे, पेट साफ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बीमारियों को दूर कर देंगे। मैं उसके लिए भी तो पैसा चाहिए, 50-60 हजार रुपए कम से कम, नहीं तो 1-1.5 लाख से कम तो बात बनेगी नहीं। पर ये सारी एक्सरसाइज मैं क्यों बता रहा हूं आपको? क्योंकि हमें सुंदर बनना है, हमें मरना नहीं है। मर्त संजीवन विद्या शुक्र के पास है। शुक्र नहीं चाहता कि हम मरें। शुक्र नहीं चाहता कि हम मरें। और ग्रह कहते हैं मरना तो पड़ेगा। तो शुक्र क्या कहता है? बेटा वो सारे काम करो जिससे हम यंग बने रहें, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अब इन जितने भी कार्यक्रम है सबके लिए क्या होगा? सबके लिए पैसा चाहिए, सबके लिए पैसा चाहिए। अब देखो पैसा तो मरकरी है, ध्यान से, पैसा तो मरकरी है, शुक्र तो पैसा है नहीं। पर मजबूर कौन कर रहा है पैसा कमाने के लिए? वो तो रियल में शुक्र कर रहा है। अब चलो प्रैक्टिकल बात करते हैं, तो आध्यात्मिक बात थी। पैसा कहां कहां हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है? पहली बार जिंदगी में हम सबसे ज्यादा पैसा लगाते, बीमारी को छोड़ के, बीमारी भूल जाओ, बीमारी इज एक्सीडेंट। अब कोई हॉस्पिटलाइज हो गया तो 5 लाख भी लगाना पड़ जाता, भाई जान बचाने 10 लाख, दैट्स एक्सीडेंट। शादी में तो पहला इंसिडेंट है शादी। जिसकी तमन्ना रहती खूब खर्चूं, हॉस्पिटल में तो नहीं जाता आदमी की खर्चों में, वहां तो कहता बस छुटकारा मिल जाए, हैं? एक पैरासीटामोल से गुजारा चल जाए बस, हैं? 5 स्टार होटल जैसा लगता ही नहीं है, वहां से वाइब्रेशंस नहीं आते इतने अच्छे हॉस्पिटल में ना, वो 5 स्टार जैसी फीलिंग नहीं आती आदमी को। पर जो देखने जाते हैं ना उनको, पेशेंट को, सिर्फ उन्हीं को फीलिंग आती है, पेशेंट को नहीं फीलिंग आती। वीनस वाली फीलिंग नहीं आती पेशेंट को। वो तो जान अटकी रहती है भाई, कब पीछा छूटे, कब वो बार बार एक डॉक्टर साहब घर कब जाऊंगा, है ना? तो उसको वीनस जैसा नहीं लगता। उनका मूड बहुत अच्छा होता है। तो पहला महासूत्र जिसमें आदमी दिल खोल करके पैसा खर्चना चाहता है वो है शादी। अब जवान बच्चे बच्चियों से पूछो भाई क्यों पैसा कमाना चाह रहे? भाई शादी करनी है यार, पैसा नहीं इकट्ठा होगा तो कैसे शादी कैसे होगी? पुरुष हमेशा सोचता है तू जितना अच्छा पैसा कमाएगा उतनी अच्छी तेरे को लड़की मिल जाएगी, अच्छे परिवार की लड़की तेरे को मिल जाएगी। अगर तू पैसा ही नहीं कमाएगा तो शादी नहीं होगी तेरी, कौन देगा तुझे अपनी लड़की? अब उस चक्कर में वो भागना शुरू कर देता है। और अगेन लड़की कौन है? वो भी तो वीनस है, वो भी तो शुक्र है।
तो कारण कौन बना पैसा कमाने का? वीनस। ऑलवेज रिमेंबर। अब मान लीजिए केस लड़के का नहीं लड़की का, हो रहेगा वाला शुक्र तो लड़की का भी तो होता है, पर लड़की का शुक्र जो है वो लग्जरी के लिए काम करेगा। वो क्यों पैसा कमाना चाहती है? क्योंकि लड़की कभी इसलिए पैसा नहीं कमाती कि मुझे शादी करनी है। ऑलवेज रिमेंबर, वो कभी नहीं पैसा इसलिए कमाती कि मुझे शादी करनी है। इसलिए जो पैसा कमाने वाली लड़कियां होती हैं उनकी शादी होना बहुत मुश्किल हो जाता है, और जो नहीं कमाती हैं उनकी जल्दी मामले सेट हो जाते हैं। क्योंकि हमारी सोसाइटी में आज भी एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि लड़की बहुत ज्यादा कमाने वाली है। वो कहते हैं लड़की कुछ भी करेगी कोई बात नहीं, वो बाद में देखेंगे, जो करेगी कर लेगी, शादी कर लो। हाईली एजुकेटेड और हाईली अर्निंग इनकम वाली जो मेरे पास केस आते हैं उनकी शादी होनी मुश्किल होती है। क्योंकि अब वो कमजोर पति से कैसे शादी कर ले भाई, अब उसको भी अच्छी सैलरी वाला बंदा चाहिए। तो कभी भी महिलाएं पैसा इसलिए नहीं कमाती कि वो शादी कर सके, पर पुरुष की जो स्टार्टिंग है वो पैसा इसलिए कमा रहा है फर्स्ट टाइम में कि वो शादी कर सके। समझ रहे हो बात को? तो अगेन वीनस, महिला जब भी पैसा कमाएगी लग्जरी के लिए, मकान के लिए, वाहन के लिए, सुख के लिए, घर में अच्छे लग्जरी आइटम लाने के लिए महिला पैसा कमाती है। तो उसका सोच अलग है वीनस का। तो वीनस एक ऐसा ग्रह है जो हमें प्रेरित करता है कि पैसा कमाओ, पर फिर देखना आलसी है। वो कहता है पैसा तो कमाओ पर मेहनत ना करवाओ। तो फिर ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई? फिर एक ही चीज से पॉसिबल है, दिमाग लगाओ, बत्ती जलाओ, दिमाग चलाओ, बत्ती चलाओ। अब बत्ती तो वही जलेगी जो मरकरी जलाएगा, बुध तो चलाएगा नहीं, शुक्र तो चलाएगा नहीं। तो आपने आज समझा बुध को और शुक्र को, समझ लिया परफेक्टली। अब आज का विषय क्या है आपका? बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन। ये इतनी बड़ी क्लास मैंने क्यों की? एक ही रीजन है, आपको शुक्र समझ में आ जाए, इधर से बुध समझ में आ जाए। अब बना लो कॉम्बिनेशन, कहीं भी बना लो, कंसेप्ट ही क्लियर हो गया। मरकरी ने पैसा कमाना है और शुक्र ने कमवाना है। मरकरी ने पैसा कमाना है और शुक्र ने कमवाना है। और आप चाहते हो मैं सेफ जोन में रहूं तो बैंक बैलेंस बनाऊं, बैंक बैलेंस बनाऊं तो जुपिटर को भी, गुरुदेव बृहस्पति को भी हाथ जोड़ दो कि महाराज जी आप भी कृपा बनाए रखें, तो बैंक बैलेंस बना रहेगा। बैंक बैलेंस करता क्या है? आपको स्टेबिलिटी देता है, आपको सिक्योरिटी देता है, आपको कॉन्फिडेंस देता है। आदमी रात को जब सोता ना, अरे भैया 50 करोड़ हैं, चल जाएगा, कोई बात नहीं है, कोरोना काल में निकाल देंगे, कोई बात नहीं भी बस साल भर भी निकाल देंगे, 50 करोड़ हैं, देता नहीं, अरे बनने दो पनीर भाई, कोई बात नहीं, देख लेंगे। और जो बेचारा रेडी लगा रहा है वो बंद कर दी, आज रेडी नहीं लग रही, राशन कहां से आएगा? सोचिए, बैंक बैलेंस आपको सिक्योरिटी देता है, स्टेबिलिटी देता है, कॉन्फिडेंस देता है। इसलिए जुपिटर मस्ट, जुपिटर धन का कारक है, धन को होल्ड करने का कारक है। होल्ड कर लिया आपने, होल्डिंग कैपेसिटी कम फ्रॉम द जुपिटर। अब दोनों को जोड़ दो, शुक्र को जोड़ दो, बुध को जोड़ दो, अब मुझे नहीं लगता कोई प्रश्न बचेगा आपके अंदर। हाँ, भूपेश जी जो कह रहे थे वो बता दूं, ये धन के ऊपर बात कर रहे थे। सेकंड हाउस जिसे हम धन कहते हैं, वो धन का केवल विचार मात्र है।
धन का स्वामी जिस भाव में जाएगा, आदमी उस भाव से धन कमाना पसंद करेगा। अगर धन का स्वामी सप्तम में चला गया तो सप्तम डे टू डे इनकम, तो उसके दिमाग में ऐसा आएगा कि रोज पैसा आना चाहिए। क्या आना चाहिए? रोज पैसा आना चाहिए, पैसे गिन लो शाम को। कम ज्यादा का फैसला नहीं हो रहा, ये डे टू डे इनकम चाहिए भाई। तो वो क्या करेगा? दुकान खोलेगा, कंसल्टेंसी खोलेगा, वकील बनेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, एस्ट्रोलॉजर बनेगा, रोज पैसा आएगा ना। अगर तनख्वाह पे आएगा तो क्या होगा? महीने में एक बार सैलरी मिलेगी, तो मामला गड़बड़ है। धन का लॉर्ड जिस भाव में जाएगा, आदमी उस भाव से पैसा कमाना पसंद करेगा, जो उस भाव का मेन गुण होगा, उससे पैसा कमाना पसंद करेगा। फिर उसका डिस्पोजिटर जो करेगा, कितना पावरफुल है उसका डिस्पोजिटर, वो डिसाइड करेगा कि हाँ ये यहां से कमा पाएगा कि नहीं कमा पाएगा। मान लीजिए सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठ गया, तो उसका विचार क्या आएगा कि मैं बोल बोल के कमाऊं। सेकंड हाउस इज स्पीच, कम्युनिकेशन। तो वो हमेशा यही सोचेगा कि मैं बोल करके कमाऊं, स्पीच से कमाऊं, कम्युनिकेशन से कमाऊं। समझ गए बात को? सिंपल है। परंतु मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल्थ वाले में जो चीजों को ओवरराइड कर जाता है वो है राजयोग, वो है लक्ष्मी योग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब राजयोग बनते हैं, लक्ष्मी योग बनते हैं, तो भूल जाते हैं दूसरा भाव का स्वामी कहां बैठा है। क्योंकि आपको बहुत पैसे वाला बनना है तो सोर्स ऑफ इनकम भी कई होने चाहिए। एक से गुजारा थोड़ी चलेगा, एक दुकान से गुजारा थोड़ी चलेगा। कहते घर चलाना हो तो एक हलवाई की दुकान खोल लो, सारी जिंदगी मस्ती करोगे। और मल्टी मिलियनेयर बनना हो तो 100 दुकान खोल दो, 500 खोल दो, 1000 खोल दो, तो आप मल्टी मिलियनेयर। सोर्स ऑफ इनकम कई हो गए। अभी जगह जगह विस्तार कौन करा रहा है? ये काम है बृहस्पति का, जुपिटर का। जुपिटर कहता है एक नहीं खोलना, एक पे नहीं रुकना, ज्यादा पे रुकना। चलते चलो चलते चलो चलते चलो। इसलिए हमारे यहाँ पर देश में गुरुजन हमेशा चलते चलते थे, चलते रहते थे, चलते रहते थे। यात्राएं बहुत करते थे, पैदल यात्राएं। आप किसी भी साधु संत सन्यासी गुरु महाराज को देख लो, उनकी बायोग्राफी पढ़ लो, उन्होंने यात्राएं बहुत की। आकाश तत्व है गुरु का, गुरु के पास आकाश तत्व है। वो कहते जहां तक आकाश जा रहा है वहीं तक हम भी जा रहे हैं। फैलाव बहुत है, विद्या का फैलाव वो चाहते हैं। अब आप लोगों को मैं टाइम देता हूं कि आप एक एक करके हाथ उठाए, बुध और शुक्र की युति के बारे में प्रश्न करें। हाँ मयंक बोलिए। राम गुरु जी। सर जैसे बुध शुक्र की युति नवम भाव में बनती है, तो इसका क्या फल रहेगा, किस टाइप से रहेगा? स्ट्रेंथ मिली बुध को? सिंपल सिंपल मयंक, ऑलवेज रिमेंबर व्हाट इज योर लग्न। कुंडली, आपकी कुंडली क्या डिसाइड कर रही है कि वो 2 ग्रह उस कुंडली के लिए क्या है। फॉर एग्जाम्पल कर्क लगन, कर्क लगन में बुध और जो है शुक्र ग्रह इकट्ठे हो गए, बुध और शुक्र की युति हो गई, कहीं पर भी हो गई, मैं उस बात में बात ना आऊंगा। बुध ग्रह लॉस का मालिक है, थर्ड हाउस का मालिक है, तृतीयेश और द्वादश भाव, व्यय भाव, खर्चे का भाव, लॉस का भाव,
थर्ड हाउस, वो कहते हैं ना हरियाणा में एक भाषा है बेगार करवाना। बेगार का मतलब बेचारे को पैसे मत दो, काम करवा दो। अंग्रेजी में बोलते हैं थैंकलेस जॉब, बॉस यार बस थैंकलेस जॉब करवाता रहता है, क्रेडिट तो मिलना नहीं। एक ऐसा काम जो काम तो कर रहे हैं आप, पर उसका थैंक यू नहीं मिल रहा है, उसका रिवार्ड नहीं मिल रहा है, दैट कम फ्रॉम द थर्ड हाउस। थर्ड हाउस में लड़का लड़की को देखता है ना, मैं बताया था ना, लड़का लड़की को देखते। अब उस बात का रिवार्ड मिलता है कभी लाइफ में कि हम दोनों देखने आए थे, फिर ये हुआ था। वो कहता है दिन को याद मत करो, सीन को भी याद मत करो, डिप्रेशन हो जाएगा। सर रिवॉर्ड तो जिंदगी भर मिलता रहता है। अब सोचिए थर्ड हाउस कैसा है, मतलब मैं तो आपको थर्ड हाउस से बता रहा हूँ। हमारे इंडिया में जो रोका होते हैं, जो रोका होने की सेरेमनी है, जब अंगूठी बना ली जाती है, जिसको पक्का कर दिया जाता है मैरिज को, दैट इज थर्ड हाउस। तो मरकरी थर्ड हाउस का लॉर्ड है और 12वें का लॉर्ड है। अब वीनस क्या है, वीनस इज अ बाधक फॉर द कर्क लग्न, शुक्र ग्रह बादेश। अब वैश और बाधकेश मिल गए, अभी जहां पर भी मिलके किसी भी भाव में जाएंगे उस भाव को ही नुकसान पहुंचाएंगे। सिंपल कंसेप्ट। ये मत सोचो कि नवम में गए, ये देखो क्या बन के गए। सर नहीं समझ आया, एक बार ये दोबारा बताना प्लीज। कौन बोल रहे हैं? पूजा सर। पूजा आपका कौन सा लगन है? कुंभ लगन है सर। कुंभ लगन है। अब कुंभ लगन में आपने ये समझना है कि बुध और शुक्र को क्या ड्यूटी मिली है। तो आप ये देखिए कि कुंभ लगन में मिथुन राशि और कन्या राशि कहाँ फॉल करती है, मतलब किस हाउस में? सर कुंभ लगन में। हाँ यस। अरे सोनू बेटा, वो कमल की क्लास है उनका और कर दिए क्या? भेजो बेटा। कमल अंकल की क्लास है ना, चला दी बच्ची। सर सेकंड हाउस और 9th हाउस। कुंभ लगन में बुध जो है सेकंड हाउस का लॉर्ड नहीं है। पंचम भाव का है, 5th हाउस में नंबर 3 लिखा हुआ है। और पंचम भाव बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से शुक्र ग्रह जो है वो आपकी कुंडली में किस भाव का अधिपति है? वो चौथे भाव का अधिपति है, वो नवम भाव का अधिपति है। नवम भाग्य, पंचम प्रेम, चतुर्थ सुख। तो ये सारे इकट्ठे मिल गए। एक ही पॉइंट है कि वो अष्टम भी है बुध। अब हमें यहां समझना पड़ेगा ये जिस भी भाव में जाएंगे, क्योंकि एक तो दोनों मित्र हैं, बुध और शुक्र परम मित्र हैं, दोनों बनती ना, एक कमा रहा है एक कमवा रहा है, परम मित्र है। अब ये कहीं पर भी भाव में जाकर के बैठेंगे तो नुकसान कम करेंगे, फायदा ज्यादा करेंगे। तो इसे कहते हैं युति कैसे काम करती है। हाँ सिंगल जी, हाँ बताइए। सर क्या नाम क्या मेरी आपका? सर वैदेही सिंगल। अच्छा वैदेही, हाँ वैदेही जी आप बताइए। सर मेरी मकर की पत्री है सर, और उसमें बुध और शुक्र बैठे हुए हैं सर लगन में ही। और अरे सर वाह, मेरे भी, मेरे हस्बैंड के भी, और सर मेरी डॉटर के भी। सर प्लीज बताएं। लगन पे बैठे हैं बुध शुक्र। हाँ जी सर। हाँ जी। पहली बात तो देखिए, अगर आप सही देख पा रहे हैं, अगर आपका मकर लगन है तो इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी नाइस। ये बहुत शुभ योग है, इट्स वेरी नाइस कॉम्बिनेशन। बशर्ते कि इसको कोई पाप ग्रह ना देख रहा हो या पाप ग्रहों के बीच में ना हो, मतलब राइट लेफ्ट में सेकंड हाउस एंड 12th हाउस में कोई पाप ग्रह ना हो, अदरवाइज इट्स वेरी नाइस कॉम्बिनेशन।
क्योंकि मकर लगन के अंदर आपको देखना है कि वो भाग्य का अधिपति है, शुक्र चतुर्थ का अधिपति है, और वहां पर जो है बुध ग्रह वो भी बहुत शानदार स्थिति का है। उसको जो मिली हुई है, जो क्या कहते हैं ड्यूटी, वो बहुत अच्छी मिली हुई है। हाँ, छठे भाव का स्वामी जरूर है और भाग्येश भी है, उधर से शुक्र दशमेश भी है। तो इट्स ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन। और जब अच्छाई ज्यादा हो जाती है और बुराई कम हो जाती है तो अच्छाई बुराई को दबा देती है। जैसे छठे भाव का स्वामी भी है बुध, और ये भाग्य भी भाव का मालिक है। अरे मुसीबतें आएंगी, लड़ लेंगे अगर लक अच्छा होगा तो, धन होगा तो लड़ लिया जाएगा। आदमी बीमारी से मुकाबला कर लेगा, सब चीजों से मुकाबला कर लेता अगर धन खूब हो तो। अगर लक फैक्टर साथ दे रहा है तो आप निकल जाओगे बड़े आराम से। प्रॉब्लम तो आती जाती रहती है। तो ये युति इट्स वेरी गुड कॉम्बिनेशन। हाँ स्वाति, आप बताएं। सर अगर कर्क लगन का हो और बुध और शुक्र 6th हाउस में हो तो क्या मतलब होगा? आर यू कर्क लगना है? बताया नहीं। कर्क लगन क्या हो आप? हाँ। ओह, वेरी सेंसिटिव है कर्क लगन, वेरी सेंसिटिव, वेरी इमोशनल, दिल से चलता है, दिल से। ये लगन दिल से चलता है, दिमाग से नहीं चलता मजाक कर रहा हूं, बुरा मत मानना स्वाति। मरकरी और वीनस छठे में आ गए, एक तो ये बात बहुत अच्छी हो गई। बुरी चीज, बुरा कॉम्बिनेशन अगर बुरे भाव में चला जाता है तो ये तो अच्छी बात हो गई। सिंपल सी बात है। मैंने कहा कर्क लगन वालों के बुध की और शुक्र की युति अच्छी नहीं है, और वो युति चली गई छठे में, खड्डे में। गुड, अच्छी बात हो गई। एक तो मरकरी जब छठे में चला जाता है ना तो व्यक्ति थोड़ा एनालिसिस ज्यादा करता है। इसका एक ही साइड इफेक्ट है, टू मच एनालिसिस, टू मच थॉटफुल, ईच एंड एवरीथिंग। छोटी छोटी बात को बहुत ऑब्जर्व करता रहता है, हाईली ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता रहता है। छोटी छोटी बातों को लेकर के परेशान जल्दी हो जाता है, हताश निराश जल्दी हो जाता है, मूड खराब, मन खराब, तो सब कुछ खराब। क्योंकि लगन का स्वामी चंद्र है ना, तो पूरी जिंदगी चंद्रमा के भरोसे चलनी है, और चंद्रमा तो हर 2 दिन में बदल जाता है। तो हम भी बदले बदले से नजर आते हैं हर 2.25 दिन के बाद। कर्क लगन वाले हर 2.25 दिन के बाद बदले बदले से नजर आते हैं। चलो ये तो अच्छी बात है। पर कर्क लगन की एक और बात बता दूं, सौभाग्यशाली लगन माना सर एक जी। हाँ स्वाति बताइए। सर एक और डाउट है सर, अगर अभी कर्क लगन में मून डेबिलिटेटेड हो और 5वें हाउस में हो तो वो अच्छा है या बुरा है? कौन से हाउस में हो? पंचम भाव में, 5th हाउस, तो त्रिकोण। हाँ त्रिकोण। हाँ तो ये पैसा कमाने के लिए तो अच्छा कॉम्बिनेशन है, धन कमाने के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ना। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बट लगन का नीच राशि में हो जाना कभी कभी डिप्रेशन बार बार देता है। तो सावधान डिप्रेशन से, या टिक मार्क लगा लो, जो नेगेटिव लोगों उनसे फालतू बात नहीं करनी, नेगेटिव लोगों से सावधान। बाकी ये कॉम्बिनेशन एक अच्छा इंजीनियर या एक अच्छा डॉक्टर या एक अच्छा रिसर्च करने वाला बनाता है इंसान। तो उसकी सर मैं पूछ सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं स्वाति जी, आपका पूरा हक है। सर वृष कुंडली में वृष, हाँ जी, शुक्र जो है वो पंचम भाव में है, और जो मर्क्यूरी है वो छठे भाव में वक्री है। ठीक है, देखिए तो ये युति मतलब पहली ये बात कैसे? तो शुक्र का डेबिलिटेड होना, यानी नीच राशि का होना शुक्र का, ये बहुत अच्छी बात नहीं हुई। शुक्र नीच का होगा, हमेशा रिमेंबर, काम कौन करवा रहा था? काम तो शुक्र करवा रहा था ना।
शुक्र का Motivation, मतलब तो समझो, शुक्र शुक्र की का क्या? मतलब एक और एंगल से समझो। एक सजी धजी औरत जो 16 श्रृंगार से युक्त है, वीनस को समझना हो तो, और जिसने गहने पहने हुए हैं और बहुत कीमती गहने, बहुत कीमती वस्त्र पहने हुए हैं और हर तरह का श्रृंगार से युक्त है। अब बात आई कि रसोई में बर्तन मांजने, अब वो मांज सकती है क्या? धो सकती है क्या? सिंपल कंसेप्ट। तो वो क्या करेगी? वो दूसरे से मंजवाएगी, वो नौकर लगाएगी, किसी को हेल्पर को बुलाएगी, किसी और से करवाएगी ना। तो वीनस दूसरे से काम करवाता है। किससे काम कराता है? मरकरी से काम कराता है। पहली बात तो जो ड्राइविंग फोर्स है वही कम हो गया, ड्राइविंग फोर्स ही कम हो गया, वही कमजोर पड़ गया। तो काम किससे करवाएगा? और कमजोर की शख्सियत कहीं नहीं, ना ग्रहों में है। कमजोर ग्रह मामला गड़बड़, कमजोर आदमी मामला गड़बड़, कमजोर शख्सियत मामला गड़बड़। तो वो क्या करेगा? वो बुध को ऑर्डर कैसे देगा? और मर्क्यूरी बकरी है सर। अब यहाँ पर एक चीज हुई, छठे भाव का स्वामी पंचम में चला गया, पंचम का स्वामी छठे में चला गया, एक्सचेंज हो गया। पर एक्सचेंज हुआ द्विद्वादश, द्विद्वादश का एक्सचेंज हुआ है। पंचम का स्वामी छठे में और छठे का स्वामी पंचम में, और छठे का दुश्मन पंचम और पंचम का दुश्मन छठा, दोनों एक दूसरे की सीट पे आगे बैठ गए। पंचम इज लव, रोमांस, एंजॉय, एंटरटेनमेंट, और छठा कोर्ट कचहरी, मुकदमा, झगड़ा, लड़ाई, फसाद। अब दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। अब आप चाहते हो कि जब टीवी पे अच्छी मूवीज आ रही हो तो पड़ोसी आपसे झगड़ा करने आ जाए? तो कोई नहीं चाहेगा, यार मूड ही खराब कर दिया, मूवी नहीं देखने, खराब हो गया ना मामला। तो एक दूसरे को लाइक नहीं करते, पर दोनों एक जगह एक्सचेंज हो गए। एक्सचेंज, पंचम का रिलेशन आपके ब्रेन के क्रिएटिव पार्ट से, ब्रेन के क्रिएटिव पार्ट से आप अपनी क्रिएटिविटी तो दिखाना चाहेंगे, पर उसमें बार बार विघन आएंगे, बार बार बाधा आएंगी। तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा अपनी क्रिएटिविटी को बनाए रखने के, बस और कुछ करवा, और टेंशन मत पालो सर। और अगर शुक्र को पावर दो सर, शुक्र के साथ जुपिटर और सैटर्न भी बैठे हैं ना, उसकी जिम्मेवारी नहीं है आज की क्लास में। सर मुझे कुछ पूछना है, बट अपनी पावर को बढ़ाओ। शुक्र की पावर, डायमंड पहनो है सर, मुझे कुछ पूछना सर। है। डायमंड पहना हुआ है, सॉलिटर पहना हुआ है। कितना बड़ा है सर? 1 कैरेट। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। हर साल एक डायमंड हस्बैंड को बोलो सर। और वो भी करती हूँ, वैभव लक्ष्मी के फास्ट। अरे वाह। हेलो सर मुझे कुछ पूछना है। मैं ये जानना चाह रही थी एक करके तीसरे घर में बुध है, गायत्री माहेश्वरी सर। हाँ, तीसरे घर में बुध है और पांचवें घर में शुक्र है जी। तो क्या हो सकता है? नहीं, लगन बोलो गायत्री जी। बिना लगन के किसी भी ज्योतिषी से क्वेश्चन ही मत पूछो, और अगर कोई व्यक्ति उसका आंसर दे रहा है तो ये समझ लेना कि अब इससे दोबारा पूछना नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर, किसी ज्योतिषी को कहा मेरा फलाना ग्रह फलाने भाव में बैठा और उसने आंसर देना शुरू कर दिया तो दोबारा उससे क्वेश्चन मत पूछना। समझ जाना ये ज्योतिषी बिल्कुल नहीं, और आप अपने आप को खतरे में डाल रहे हो और वो कहीं भी फंसा सकता है। सर मुझे कुछ पूछना है। एक मिनट उनका एक का पूरा नहीं हुआ, अभी मैं आ रहा हूँ। मैं भागने वाला नहीं हूँ, आज सैटरडे है, मेरा कोई क्लास नहीं है शाम को। जी चिंता मत कीजिएगा। हैं, क्लास के मामले में तो मैं 3 घंटे तक बैठ सकता हूँ, कोई टेंशन मत लो। तो आप ऐसा मत सोचना कि भगलेगा बंदा और आप रह जाओगे, वो भगड़ दगड़ नहीं करनी है।
वैसे काम का सूत्र मैं दे चुका हूं। तो गायत्री जी मुझे जरूर पहले आप कोई भी, मैं सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा जब भी प्रश्न पूछे लगन जरूर बताएं, ठीक है? अरविंद जी आप बोले। सर वेल्थ एस्ट्रोलॉजी के स्टार्टिंग क्लासेस में उर्मी जी ने एक सूत्र बताया था कि वीनस अगर बुध को लीड करता है तो देन इट इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। और आज की डेट में जो हम बात कर रहे हैं बुध और शुक्र की युति की बात कर रहे हैं जिसमें एक ही घर में आ जाते हैं। और देन तीसरा केस जहाँ पे आपका जो बुध है वो सॉरी लीड कर रहा है, बुध लीड कर रहा है वीनस को, उल्टा केस हो गया। इन तीनों में क्या अरविंद जी बिल्कुल नहीं हुआ। मैंने क्या कहा, वीनस इज ड्राइविंग फोर्स, वो बुध से काम करवा रहा है। मैंने सप्तम भाव से यही समझाने का प्रयास किया, भाई पैसा क्यों कमाए, मुद्दा क्या है पैसा कमाने का? भाई मेरा खर्चा तो 10,000 रुपए में भी चल सकता है कि इंसान का, भाई राशन पानी तो 10,000 में भी आता है, फिर ये लाखों रुपए कमाने की जरूरत क्या पड़ी है? मुद्दा तो ये है क्यों, वाई कौन क्रिएट कर रहा है? वाई तो वीनस क्रिएट कर रहा है। तो चाहे आगे पीछे हो उससे फर्क नहीं पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता है ना, वो पड़ता है। वो जो उर्मी जी ने कराया बिल्कुल सटीक सूत्र कराया है। मैंने जब वेल्थ एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई थी तो उसको मैंने बहुत डिटेल से समझाया था उस सूत्र को, तो वो बिल्कुल ठीक है। आज का हमारा टॉपिक दूसरा था, तो हमारा था कम्बिनेशन का, तो उसके विषय में मैंने आपको डिटेलिंग दी है, ठीक है? हाँ वीरेंद्र जी। हाँ सर, ये मेरा लग्न धनु लग्न है जी, और सेकेंड हाउस में गुरु और शुक्र है और 11th हाउस में बुध है। नहीं प्रश्न क्या है आपका? सर मेरा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? विकास नहीं कर पाते हैं, धन नहीं टिकता है। हाँ तो बृहस्पति नीच का बैठा है ना सेकंड हाउस में। बृहस्पति का आज क्या बताया कि होल्डिंग पावर, होल्डिंग ऑफ मनी, बैंक बैलेंस जुपिटर है, तो जुपिटर के उपाय करो, ठीक है? गुरु क्या, ठीक है, थैंक यू। हाँ पंडित सुरेंद्र जैन जी, धनु लग्न की कुंडली है। खड़े हो जाओ जैन साहब, जैन साहब खड़े हो जाओ। जी सर। हाँ पैसा धनु लग्न वैसे की नहीं आता, कुंडली है। लेटे लेटे पैसा नहीं आता। धनु लग्न की कुंडली है जी। और दशम भाव में मंगल, बुध, गुरु और केतु। हाँ क्या प्रश्न क्या है? यही जो वेल्थ का है उसी का। नहीं नहीं नहीं, ये कोई प्रश्न थोड़ी हुआ जी, ये कोई प्रश्न नहीं हुआ सुरेंद्र जी। क्या प्रश्न हुआ? वेल्थ का क्या है? नहीं नहीं, प्रश्न स्पष्ट होना चाहिए। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर हम टॉपिक के साथ वेल कनेक्टेड है तो हमारा प्रश्न साफ सुथरा होना चाहिए। आप अपनी कुंडलियों के लिए डिस्कस मत करो, आप सूत्रों के लिए डिस्कशन करो, यू विल गेट मोर। पर्सनल कुंडली में फंस जाओगे, फिर अपनी ही कुंडली देखना पाओगे, सिर्फ अपना ही सीखोगे ना, दूसरे का थोड़ी बता पाओगे। और जैन साहब ने तो पंडित भी लगा रखा है और जैन भी लगा रखा है, तो ये तो महाज्ञानी कंसेप्ट है, तो ये चीज को समझ लेना। तो क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। हाँ और किसके हाथ खड़े हैं? हाँ अंकुर जी, अंकुर जी। सर ये था सर, जैसे मान लीजिए 12th हाउस में है। क्या दोबारा आपकी आवाज कट रही है, शायद कनेक्शन में गड़बड़। हेलो, हाँ हाँ बोलिए। मैं बोल रहा हूँ कि मान लीजिए वीनस 12th हाउस में है, तो क्या हम जिस हाउस में है उस लोकेशन पे जाके वो वीनस एक्टिवेट होता है? पहली बात तो 12th हाउस फॉरेन का होता है या फिर हॉस्पिटल? अंकुर जी एक कंसेप्ट समझिए, वीनस कभी भी 12वें भाव में खराब नहीं होता, इसको नोट कर लीजिए। वीनस 12वें भाव में अच्छा होता है। बुरा जब ही होता है जब उसके साथ वहां पर कोई पाप ग्रह भी बैठ जाए, कोई मंगल साथ बैठ गया, कोई शनि बैठ गया, राहु बैठ, तो खराब कर देगा। अगर अकेला बैठा है वीनस 12वें भाव में तो उसकी शानदार सिचुएशन है, इट्स वेरी गुड। हाँ रत्ना जी। पर क्वेश्चन ये
सर एक थोड़ा डाउट था सर। आपकी मेरा आवाज क्वेश्चन ये कट था रही है कि अंकुर, आपकी आवाज कट रही है। जैसे कोई प्लैनेट जिस हाउस, सर अभी आ रही है? आवाज नहीं आ रही है आ रही है अंकुर जी, ढंग से आवाज नहीं आ रही है, कट कट के आवाज आ रही है, इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, है ना। इसलिए आप लिख हाँ सर अभी दीजिए आ रही ताकि है मैं मेरे ख्याल समझ से। जाऊं, है ना। आप अभी आ रही चैटिंग है? में लिख दीजिए, चैटिंग में लिख लीजिए, है ना। हाँ रत्ना जी। हाँ जी सर, जैसे टॉरस लगन की कुंडली है और राशि परिवर्तन हुआ है, सेकंड मतलब मेन लगन में ही बुध है और सेकंड हाउस में शुक्र है। तो फिर तो राशि परिवर्तन कहाँ से हो गया? शुक्र को उसमें चला गया और बुध इसमें चला गया। नहीं, वृष लगन है, लगन हाँ का जी। स्वामी सेकंड हाउस में आ गया जी। और बुध अपनी ही राशि का है। बुध लगन में आ गया, नहीं बुध लगन में। अच्छा बुध लगन में ना, आपने पहले हाँ सेकंड जी, वो भी अभी समझी, मैं अभी देखा। अच्छा, कोई बात नहीं, इट्स वेरी गुड सिचुएशन। सेकंड हाउस का लॉर्ड जब भी लगन में बैठा हो, आंख बंद करके कह देना, जिसका भी सेकंड का लॉर्ड लगन में बैठा है वो धन कमाएगा ही कमाएगा। और लगन का लॉर्ड सेकंड में बैठा है तो मैंने क्या बताया था अभी, दिमाग में पैसा घूमता रहता है। तो ये आपका तो नहीं है कहीं? हाँ जी। हाँ तो देखो 6,000 रुपए देके 5100 रुपए कमा लिए, बहुत बढ़िया। सर एक थोड़ी 10 कमाऊंगी 10 गुना। ठीक बात है, नहीं गुड, वेरी नाइस। और कौन बच गया? ब्रजेश। सर इससे पहले भी मैं फाइनेंस ही देख रही हूँ घर का, जबकि मैंने अच्छा। कुछ फाइनेंस नहीं पढ़ा। हाँ नहीं, मुझे भी बुला लिया करो क्लास में, है ना। हाँ जी बिल्कुल। जिस दिन को टिपिकल क्लास हो ना उस दिन मुझे बुला लिया करो। श्योर उस दिन कहा करो कि आज हमारे जो है ब्रह्म सूत्र सिखाने वाले गुरुजी आएंगे, महागुरु हमारे गुरु हैं, तो बिल्कुल बुलाऊंगी, श्योर सर। हाँ किससे बात चल रही थी? ब्रजेश। ब्रजेश हाँ बताइए सर। ये जो हम हर बार अपना एक कंक्लूजन आ रहा है कि बलाबल, ग्रह का बलाबल, तो बुध का बल है, शुक्र का बल है, शनि का बल है, जो भी है, तो सर वो बलाबल कैसे निकालते हैं और वो परसेंटेज वाइज आता है? मतलब कैसे किसी एक ग्रह का हम बल पूरा कुंडली में निकाल ले कि उससे पूरा उसका क्या रोल अदा कर रहा है, कितना बल से अदा कर रहा है, कितने भाव का स्वामी होता है तो उसको कितना बलशाली वो कंक्लूड कर सके। दो तरीके हैं ब्रजेश। नंबर एक है कि परसेंटेज वाइज बलाबल निकालना। अगर इसको हम अपने मैनुअली निकालते हैं तो इट्स वेरी टफ, और कम से कम 4 से 5 दिन की क्लास ये लगा देगा। उसमें से भी 90% लोगों को समझ में नहीं आएगा। दूसरा, ये सॉफ्टवेयर में दिया रहता है, मतलब ये सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी दिया हुआ है। पराशर लाइट के अंदर अभी किसी भी ग्रह का जाके बलाबल चेक कर सकते हो। अब है एक दूसरी टेक्निक भी मैनुअली है, जो हमारे ऑब्जर्वेशन से भाई किस चीज को बलाबल किस ग्रह को मिल रहा है। नंबर एक बात कि आपने देखना है कि ग्रह किस भाव का अधिपति। यदि केंद्र का अधिपति है तो वो ताकतवर है, और अगर त्रिकोण का अधिपति है तो वो शुभ है। तो शुभ में भी बल होता है, शुभता का भी अपना एक बलाबल है, तो इसका मतलब बलाबल है। अब छठे भाव का स्वामी केंद्र में आ गया, 8वें का भाव का स्वामी केंद्र में आ गया, या 12वें का स्वामी केंद्र में आ गया, तो उन्हें भी बल प्राप्त हो गया। दूसरा कैसे प्राप्त होता है? क्या वो ग्रह वक्री है, जिसे चेष्टा बल कहा गया है। अगर चेष्टा बली है तो समझो और बलाबल आ गया। फिर आपने उसको नवमांश चार्ट में देखना, रियल बल आपको वहां समझ में आएगा। अगर जो ग्रह आप D1 में देख रहे हो उसी ग्रह को आप D9 में देखें, अगर वो वहां पर भी केंद्र में है, सौग्रही है, उच्चका है, मित्र क्षेत्री है, तो उस ग्रह को बलाबल मिलेगा ही मिलेगा। वो ही सेम ग्रह है, जैसे बुध को आप देख रहे हो, और बुध ने देखा भाई ये तो नवमांश कुंडली के अंदर जो है वहां चला गया केंद्र में, तो शक्तिशाली हो गया। अगर ये त्रिकोण में चला गया तो शक्तिशाली भी हो गया और शुभ भी हो गया, और आपको ज्योतिषी भी बना देगा अगर ये ऐसे हो गया तो। पर यही बुध
अगर 12वें भाव में चला गया नवमांश कुंडली की तो हो गया कबाड़ा, लॉस। तो किसी भी ग्रह का आपने बलाबल देना हो, 2-3 पॉइंट D1 में देख लो और 1-2 पॉइंट आप D9 में देख लो, टोटल बलाबल दिमाग में आ जाएगा। आप जितनी ज्यादा बार बार प्रैक्टिस करेंगे उसी से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसका शुक्र नीच राशि में बैठा है और वो BMW गाड़ी में चलता है, बहुत बढ़िया कोठी है, नौकर है, चाकर है, बढ़िया घड़ी पहनता है, बढ़िया कोट पहनता है, बढ़िया सूटेड बूटेड होकर के रहता है। तो आपको ध्यान देना होगा कि जो नीच का है तो क्या वो नीच भंग हो गया क्या, और नीच भंग करने वाला ग्रह कौन सा है? जिस राशि में ग्रह नीच का हो रहा है उस राशि का राशिनाथ यानी डिस्पोजिटर स्ट्रॉन्ग तो नहीं हो रहा कहीं। अगर राशिनाथ स्ट्रॉन्ग हो गया तो उस ग्रह को बलाबल मिल जाएगा। तो जैसे जैसे आप सूत्रों के साथ आगे बढ़ते जाएंगे तो ब्रजेश जी आपको अपने आप बलाबल का कंसेप्ट समझ में आता चला जाएगा। इसके लिए बिल्कुल भगदड़ मचाने की जरूरत नहीं है। 2 साधन बता दिए, एक तो सॉफ्टवेयर पे जाके देख लो, बनी बनाई खीर तैयार मिलेगी, नहीं तो धीरे धीरे ऐसे समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे जो समझ में आएगा बहुत ढंग से समझ में आएगा। समझ रहे बात को? जैसे आप मुझे कोई टॉपिक दे दो, मैं वहीं से शुरू हो जाऊंगा, बिल्कुल डेप्थ में चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये जो नॉलेज आई है बहुत धीरे धीरे आई है, सरक सरक के आई है, एकदम से नहीं आई है। सरक सरक के जो आती है, बूंद बूंद करके जो आता है वो बहुत डेप्थफुल होता है। यस है ना? वो 20 साल जब लगाए होते ना आदमी ने एक सब्जेक्ट में, तो मैं ऐसा थोड़ी कि जब मैं 18 साल पहले आया था तो ऐसा था, 15 साल पहले ऐसे था। तो हर साल एक तरक्की होती है इंसान की, उसका इंप्रूवमेंट्स होता है, उसका लर्निंग प्रोसेस होता है उसका। जब आप लर्निंग प्रोसेस के तहत आप जाते हो, धीरे 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 अचीव करते हो, तो धीरे धीरे सूत्र भी समझ में आने लग जाते हैं। ज्योतिष की ऑनलाइन क्लासेस में ऑलवेज रिमेंबर, बहुत सारे सूत्र ऐसे हैं जो उसी टाइम नहीं समझ में आते, उसी मोमेंट में नहीं समझ में आते। इसलिए मैं आज स्टूडेंट से कहता हूँ अपने नोट्स बनाओ, बार बार वीडियो सुनो, एक ही तरीका है। जितनी बार वीडियो सुनोगे आपको अलग अलग एंगल से समझ में आएगा। करेक्ट। और हो सकता है कुछ बातें 6 महीने बाद समझ में आए, अभी ना आए। तो अभी ऑनलाइन में कई बार हमारे स्टूडेंट कहते हैं कि हमें नहीं समझ, वो सोचते हैं कि अब भी आएगा। नहीं भाई, जब हम क्लास में पढ़ते थे, जब मास्टर जी का पढ़ाया हुआ नहीं समझ में आता था, फिर हम घर पे जाके उतारते थे, फिर किसी से कॉपी लेते थे, उधार लेते थे, नोट्स लेते थे। बस ये था कि मास्टर जी के हाथ में डंडा होता था, मैं हरियाणा में पढ़ा हूं तो इस करके हम पूछते नहीं थे जी आज ही समझ में क्यों नहीं आया। मैं वो कहता आज आप बताऊं तेरे को, तो पूछूं? तो ये चीज है। थैंक यू सर, थैंक यू जी। हाँ पूछना है कुछ? हाँ स्वाति बताइए। हाँ जी सर, जैसे वृष की एक और कुंडली है, उसमें जो शुक्र है वो हमारे 8वें भाव में है। अरे वाह। और 9वें में मर्क्यूरी है। अरे वाह, तो फिर पूछना क्या है स्वाति? ये इसी में वेल्थ का ही पूछना है। ये आदमी है औरत है ये बताओ? मर्क्यूरी और उसका कनेक्ट मेल है फीमेल है? आदमी, हस्बैंड। आदमी है तो उसे आंख बंद करके कह दो पैसा बहुत कमाएगा। ठीक है सर, क्योंकि 8वें में है तो मैंने पूछा इसलिए। हाँ, निम्पा पैसा बहुत कमाएगा पर बीवी से परेशान रहेगा, बिल्कुल आंख बंद करके कह दो। रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं, चलो ठीक है। हाँ जी, मेरे हस्बैंड है। बाप रे, नहीं नहीं बीवी से कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं ठीक है सर। अच्छा नहीं सर, सर थैंक यू सर। सर मैंने चैट में पूछा सर क्वेश्चन। चैट पे लिखा है, एक मिनट में देख। हाँ सर। Can we also activate the planet or house by going to the location physically, like staying at home to activate 4th house or planet in the that house? No, 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 that's a wrong way. अगर आपका प्लेनेट 1st हाउस में हुआ तो फिर कैसे एक्टिवेट करोगे? क्या खोपड़ी में रहोगे? खोपड़ी में रहने का तरीका सीखना पड़ेगा, खोपड़ी में घुसने का तरीका सीखना पड़ेगा। That's not way.
और हाँ, ओके सर, पर्सन अच्छा है, इसके बारे में विचार किया जा सकता है। हाँ, पर इससे रहने से चौथे भाव के उस चीज को देखना पड़ेगा। चौथा भाव है क्या? सुख। चौथा भाव जब एक्टिवेट होगा, जब हमें सुख प्राप्त होगा, तो सुख की वो सारी चीजें जो हमें सुख देती हैं, चाहे वो कोई भी जगह हो, आप वहां जहां जाके आपका मन प्रसन्न हो जाए ना, वो आपका चौथे भाव को एक्टिवेट कर देगा। सिंपल सी बात। ओके सर। जरूरी नहीं कि घर हो, घर में जाके तो कई बार दिमाग भी खराब हो जाता है। हाँ, और भी सर गायत्री जी बहुत देर से वेट कर रही हैं। हाँ, कहाँ लिखा हुआ? उन्होंने लिखा है कुछ? नहीं, वो हाथ रेस करती हैं फिर। हाँ गायत्री जी, सॉरी गायत्री जी, हाँ बताइए प्लीज। गायत्री जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ सर, मैं यूँ जानना चाह रही थी कि वो तीसरे भाव में बुध और पांचवें भाव में शुक्र। सर मैंने चैट पे डाला है। नहीं, लगन मेष राशि का चैट पे डाला है, चैट पे नहीं, चैट में नहीं, आप तो आप चैट पे डाला है सर, चैट पे। लगन मेष सर है क्या? मेष राशि। मेष लगन है या राशि? राशि अलग होती है, लगन अलग। अब मेष लगन। हाँ, मेष लगन है और बुध अगर तीसरे भाव में, तो बहुत ही अच्छी बात है। व्यक्ति बहुत ही डिफेंसिव है और अपना प्रोटेक्शन बहुत अच्छे से करता है, फाइनेंस के मामले में बहुत अलर्ट है। और अगर पंचम में वीनस है तो इट्स आल्सो वेरी गुड, वेरी नाइस कि ऐसा व्यक्ति अपने धन के मामले को लेकर के बहुत अलर्ट है। तो गायत्री जी बहुत अच्छी बात है, कोई गलत गड़बड़ बात नहीं। और मैरिज का अच्छा एंजॉय करेगा, ठीक है, अगर पुरुष है तो। थैंक यू। मेरे हिसाब से आज सभी के प्रश्नों का आंसर दिया गया है और 9:18 हुए हैं। सर वन लास्ट क्वेश्चन। यस बताइए। सॉरी सर, आपको बहुत कम पाते हैं, पर जब आते हैं तो पकड़ लेते हैं। सर सिंह लग्न की कुंडली है और मरकरी 3rd हाउस में है, वीनस 4th हाउस में है। ये क्वेश्चन है पूजा मल्होत्रा। सिंह लगन की कुंडली है और मरकरी कौन से हाउस में है? 3rd हाउस में है, तो यानी कि तुला राशि में। और शुक्र कहाँ पे है? 4th वृश्चिक राशि में है। तो पहली बात तो शुक्र चौथे भाव में है, तो प्रश्न हुआ वेल्थ से रिलेटेड, तो इट्स गुड, नॉट बैड। क्योंकि बुध जो जब भी नवम भाव को देखेगा तो कंफर्ट जोन से पैसा कमाएगा व्यक्ति, कमीशन से पैसा कमाएगा। उसको कमीशन से पैसा कमाना चाहिए, कंफर्ट जोन से पैसा कमाना चाहिए, लग्जरी से, मार्केटिंग से पैसा कमाना चाहिए, सेल से पैसा कमाना चाहिए, ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहिए। और वीनस अगर 4th में, तो बहुत अच्छी बात है कि आपको लग्जरी की हर चीजें प्राप्त होंगी। थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सर।